ये नहीं पता ना तो चुनाव के पहले दूल्हा था ना चुनाव के बाद दूल्हा है। अरे भारतीय जनता पार्टी आज 10 दिनों से दिल्ली को कैबिनेट नहीं मिलती है, नई दिल्ली में भगदड़ मच जाती है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ना तो कैबिनेट है, ना शपथ है, ना दूल्हा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी को कुलदीप यादव जो कि आपके प्रवक्ता है, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा दिल्ली में अभी तक सीएम नहीं बन पाया, दिल्ली में इतनी बड़ी भगदड़ मच गई, तुम्हारी अभी टीम नहीं बनी है और तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस पर बहुत बड़ी बहस हो गई और इस बहस को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, आगे तो अपन रिएक्शन देने ही वाले हैं। ये मैं बड़े सवाल की तरफ चलता हूं। बड़ा सवाल यह है, क्या खुद शीशे के घर में बैठा विपक्ष बीजेपी के घर पर पत्थर फेंक रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं आएगा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवक्ता मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ है। मेरे साथ इस समय है आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। आदित्य ठाकरे आए थे, दिल्ली में काफी कुछ कह के गए हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के। लगातार आपका अभिनंदन है। तो मैं कुलदीप कुमार जी शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। मतलब आप तो दूल्हा लाए थे इस चुनाव के अंदर, आपने तो दूल्हे को घोड़ी पे भी बिठा दिया था, लेकिन जनता ने दूल्हे को रिजेक्ट करा और आपको पार्सल कर दिया। अभी भी आप दूल्हा मंडप इसी में अटके पड़े हैं, क्या फायदा हुआ? देखिए अमीश भाई, ये जनता जनार्दन है और जिसको मौका देती है उसको जनता के लिए काम करने चाहिए। लेकिन मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 10 दिन के ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी सब कुछ तैयार है, मंडप भी तैयार है, बारात भी तैयार है, मंच भी सज गया है, लेकिन दूल्हा फरार है। लेकिन दूल्हा कहाँ है ये नहीं पता, ना तो चुनाव के पहले दूल्हा था ना चुनाव के बाद दूल्हा है। अरे भारतीय जनता पार्टी आज 10 दिनों से दिल्ली को कैबिनेट नहीं मिलती है, नई दिल्ली में भगदड़ मच जाती है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ना तो कैबिनेट है, ना शपथ है, ना दूल्हा है, ना मुख्यमंत्री है। इतनी सरफुटबल किस बात की है? क्योंकि ये लूट खसोट की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जिन्होंने पहले भी जब पहले मुख्यमंत्री इनके बने अभी तो तीन सरकार बनी मुख्यमंत्री नहीं है, बदलने का, अभी दिल्ली में काम सरकार करने का बनी काम नहीं किया। है, लूट खसोट की सरकार आपने पहले उसको करार दे दिया है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और मैं चाहूंगा ईमानदारी से, आप विधायक हैं, आप 3 बारी के विधायक हैं, खसोट की सरकार ही बनने जा रही है। 3 बारी के विधायक हैं या फिर 4 बारी के विधायक हैं, तो वरिष्ठ विधायक हो गए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे कुलदीप कुमार एक सवाल पूछ रहा हूं और बहुत सरल सवाल है। आपने तो दूल्हा भी अपनाया था, आपने तो उसे घोड़ी पे भी बिठाया था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? नहीं देखिए अमीश भाई, राजनीति के अंदर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते भी हैं, चुनाव हारते भी हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, हमने स्वीकार किया। और क्या भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद 2% वोट से जीती है दिल्ली में, 2%। और 15 सीटें तो ऐसी हैं जो 300-400 वोट जीती है। भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग अब तो इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया था वो 2500 रुपए कब दोगे महिलाओं को, वो सिलेंडर होली आने वाली कब दोगे? अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनी है, कैबिनेट भी नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री भी तय नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं इनसे। ओके, देखिए, पहली बात मैं दूल्हा और बाकी चीज़ों पे दोनों पे जवाब देता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हमारी तो अभी सरकार ने शपथ नहीं ग्रहण किया, अभी तो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित हुआ है, कैबिनेट भी नहीं बनी। आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ महोदय, आप सिर्फ प्रतिपक्ष में नहीं हैं, पंजाब में तो सत्ता में हैं, वहाँ तो 3 साल हो गए हैं, अब 2 ही साल बचे हैं सरकार के। तो कम से कम जो कहा था वो करके दिखा दीजिए ना। वो 1100 कहा था वही दे दीजिए, यहाँ जो कहा था 2100 वो दे दीजिए। अच्छा, वो ग्रंथी और पुजारी को पंजाब में देंगे कि नहीं देंगे? इसी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब यहाँ मैं दूल्हे वाली बात पे कहना चाहूँगा, ऑन द लाइटर नोट अमीश जी, ये एक दूल्हे की फ़ोटो, घोड़े की फ़ोटो लेके घूम रहे थे कि साहब देखिए दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। आपको ध्यान हो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक गाना, पुराने वाले गाने का एक लाइन बड़ी चली थी ना कि कोई जाके इन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। अरे भैया, समझना चाहिए था, पहले घोड़े पे जाके पहले बैठ रहे हो। अरे दिल्ली वाले दुल्हनिया ले गए और अब आपके दिल का दर्द समझ सकते हैं। वैसे 4-6 दिन और, अभी तो आपकी पार्टी की सरकार है कार्यवाहक, तो कुछ दिन और आनंद ले लीजिए। मगर आपका जो दिल का दर्द है ना, ये दूल्हा बनने का ख्वाब छोड़ने के बाद वो खाली पीठ वाला घोड़ा कहाँ घास चर रहा है, ये भी जरा आपको बताना चाहिए। पर इनके लिए भी एक लाइन कहना चाहूँगा, जो आम आदमी पार्टी के दिल के दर्द के लिए। कुलदीप जी ध्यान दीजिएगा, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी।
तो आप कुछ भी कहते रहे, अब दिल्ली में बाहर का मौसम आने वाला है। रही बात दूल्हे की, तो बस चेहरे पर से सेहरा का पर्दा उठेगा और आपको दिख जाएगा, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। और आप विपक्ष है, वैसे तो आप विप्लवकारी विपक्ष है, वो हमको सब पता है, परंतु आप लेकिन आपके तो नेता पर, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे आरोप है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि पहले तो टूटी चोरी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तो फर्नीचर चोरी हुआ है, एसी चोरी हुआ है, पंखे चोरी हुए हैं। देखिए, रविंदर सिंह नेगी ने बकायदा वीडियो बनाकर दिखाया है। किस तरह की मानसिकता है आम आदमी पार्टी भरे हुए भारतीय, मैं कहता रहा हूं, एक से एक नगीने भरे हुए भारतीय जनता पार्टी में। अभी सुधांशु जी ने कहा कि अभी तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, अभी तो आप ही की सरकार है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रविंदर सिंह नेगी के पास वो कार्यालय कहां से आ गया, उन्हें अलॉट कैसे हो गया कार्यालय, वो कार्यालय में कैसे चले गए, उन्हें अलॉट नहीं हुआ तो पहली बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि उनको जानकारी होनी चाहिए, अगर वो पहली बार विधायक बने तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली में जो विधायक कार्यालय मिलते हैं, उन विधायक कार्यालयों की बिल्डिंग जो है वो सरकार बना के देती है, वहां का फर्नीचर सरकार नहीं देती है। वहां जो भी विधायक बैठता है वो अपने पैसे से, अपनी राशि से उसको ठीक कराने का काम करता है। जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, कोई कुर्सी लेके आता, कुछ लेके आता, काम करने का काम करते हैं। लेकिन इनको केवल झूठे लोग हैं, इनकी झूठ की पराकाष्ठा है, सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब इनको दिखाने का लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम कितने बड़े झूठे साबित हो सकते हैं। सरकारी पैसे का सामान था जो आम आदमी पार्टी के नेता उखाड़ के ले गए हैं। ये पहली बार नहीं है आरोप। देखिए, वो कह रहे हैं जैसे शीश महल में इन्होंने पैसे की बर्बादी करी, यहां पर भी करी है। उनको शीश महल से इक्वेट कर रहे हैं। जानकारी, मैंने शीश महल में चोरी हुई और अब विधायक के कैंप ऑफिस में चोरी हुई। अरे अमीश भाई, अभी मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था टाइम्स नाउ पे, एक भी बात का वो जवाब नहीं दे पाए, एक भी डॉक्यूमेंट वो नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। वो अभी नए नए विधायक बने, नए उनके अंदर जोश है और नई नई सस्ती लोकप्रियता। ये तस्वीर चल रही है, टीवी गायब है, फर्नीचर गायब है, एसी गायब है। अमीश भाई, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं ये बात, किसी भी विधायक कार्यालय के अंदर सरकार की तरफ से कोई भी सामान कुर्सी का, टेबल का नहीं होता है। जो भी सामान आता है वो विधायक अपने पास से लेके आते हैं, और जो भी विधायक नहीं रहेगा उसको लेके जाएगा। ये जायज सी बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर वो लेके भी गए, लेकिन तो मतलब वो सरकारी सामान नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं। लेकिन वो सस्ती लोकप्रियता, वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने का तरीका है और कुछ नहीं है। इससे डिपार्टमेंट के एसी किराए के होते हैं, वो डिपार्टमेंट सामान को लेके जाता है, वो डिपार्टमेंट सामान लेके अभी आप कह रहे थे हमारा सामान होता है, अभी आप कह रहे डिपार्टमेंट लेके गया है। और आप भी, नहीं, कुलदीप कुमार, अभी आपने बोला, और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, अभी आपने बोला कि हमारा अपना सामान था, अभी आप कह रहे डिपार्टमेंट निकाल के लेके गया है। अमीश भाई, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतने बड़े चैनल पे बैठ के, इतने बड़े पत्रकार होके, आप विदाउट किसी एविडेंस के, विदाउट किसी प्रूफ के एक वीडियो के ऊपर डिबेट चला रहे हो। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है अमीश भाई आपके ऊपर, मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है उसके आधार पे बोल रहा हूं। एंकर ने जब पूछा, भाई कुलदीप यादव, तुम्हारे दिल्ली में जो मंत्री थे उनको जो रहने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ से तो कोई कमरे में से एसी ले गए, कोई टीवी ले गए, सब सामान ले गए। तो कुलदीप यादव बोले कि हाँ भाई, हम ही ले गए, क्योंकि जो सरकार तो पूरी व्यवस्था नहीं करती, जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनकी सब निजी खर्चा होता है और वो सब चीज़ें लाते वहाँ पे, और बाद में सरकार चली गई तो ले जाएंगे। बाद में अपनी ही बातों में वो फंस गए और जवाब देने में ये करने लगे, तो मैं करने लगे और भाजपा पे आरोप करने लगे। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाई सीधे सीधे बोल दो तुम ले गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।